आप सरकार है, आप कुछ भी कर सकते, आप तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला कीजिए। यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब बहन अंकिता हम लोग के बीच नहीं रही है, वो चली गई, लेकिन उसका जो हत्यारा है अभी भी जिंदा है। वो उस कानून पे हंस रहा था, हम लोगों पे हंस रहा था कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए। वो जान रहा है कि मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। इस तरीके की घटनाओं से जो प्रभाव पड़ता है समाज पे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग लड़कियों पे ज़्यादा उस चीज़ का इम्पैक्ट घर वालों की ओर से होता है कि थोड़ा संभल के रहने तौर तरीकों में। क्यों ना इसे लड़कों के माइंडसेट में बदलाव के लिए लड़कों को उस तरीके से परिपक्व किया जाए, संस्कार दिया जाए, उनको इस तरीके के माइंडसेट से तैयार किया जाए। जैसे उसने अंकिता के साथ उसके पूरे शरीर को जला दिया, वैसे ही चौक चौराहे पे उसको भी जला के कर दिया जाए। उसने पेट्रोल छींट कर हमारी बेटी को जलाया है, उसे भी चौक चौराहे पर इस तरीके से ही सजा दी जाए ताकि समाज के लिए, देश के लिए एक नज़ीर पेश हो। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह नाम की एक प्यारी बेटी की एक तरफा प्यार के चक्कर में हत्या कर दी गई। हत्यारा शाहरुख मुस्कुराते हुए पुलिस वैन में चढ़ता है। उसके चेहरे पर ज़रा भी सिकन नज़र नहीं आती है, उसके चेहरे पर बस वो हैवानियत नज़र आती है। इस मुद्दे पर अब तक सरकार ने क्या फैसला लिया है लोगों को मालूम नहीं है। लोगों में एक आक्रोश है कि लगातार देश में बेटियों के विरुद्ध जो इस तरीके के हरकत हो रहे हैं वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी शर्मनाक है। देश भर के आक्रोश के साथ साथ पतरातू के युवाओं में भी काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ शुभम पांडे हैं जो इस मुद्दे पर अपनी वक्तव्य साझा करने हमारे साथ आए हैं। शुभम, किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, पहली बात ये तो है कि ये शर्मनाक घटना घटी है। पूरे देशवासियों को शर्म करना चाहिए और भारत देश को एक तरह से लज्जित किया गया है ये घटनाक्रम जो हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। फास्ट ट्रैक कहने से नहीं होगा कि फास्ट ट्रैक में हम भेज दिए हैं, जल्दी उस पर एक्शन हो जाएगा उस शाहरुख नाम के लड़के पे। नहीं, आप सरकार है, आप कुछ भी कर सकते, आप तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला कीजिए। यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब बहन अंकिता हम लोग के बीच नहीं रही है, वो चली गई, लेकिन उसका जो हत्यारा है अभी भी जिंदा है और घूम रहा है, जेल में है। और जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ है, वो हंसते हुए जा रहा था। देशवासियों को शर्म आना चाहिए। वो उस कानून पे हंस रहा था, हम लोगों पे हंस रहा था कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए। वो जान रहा है कि मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा, ना ये सरकार कर पाएगी ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। वो समझ रहे हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शाहरुख नाम के उस हत्यारे को हत्या की सजा मिले। तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे कि तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था कि जब दुष्कर्म के आरोपियों को ऑन द स्पॉट पुलिस ने जान मार दी थी और उसे गोलियों से भून दिया था, आप चाहते हैं कि झारखंड की इस जो घटनाक्रम हुई है उसमें भी इसी तरीके से पुलिस पेश करे? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अगर सरकार ये सब करेगी तो आगे जो ऐसा दुष्कर्म किया गया है, जो घिनौनी दुष्कर्म किया गया है अंकिता के साथ, जो ये घटना घटी है, वो आगे और कोई अंकिता के साथ नहीं हो पाएगी, कोई और लड़की के साथ नहीं हो पाएगी। अगर हम उस हत्यारे को ऑन द स्पॉट, अगर हम बीच चौराहे में या कहीं भी फैसला सुना देंगे उसकी मृत्यु का, तो आगे ऐसे बहुत सारे घटना घटने से बच जाएगी। मतलब आप चाहते हैं कि एक ऐसा नज़ीर पेश किया जाए झारखंड सरकार की ओर से, झारखंड पुलिस प्रशासन की ओर से, ताकि आगे जो भी लोग इस तरह के हैवान लोग हैं, इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, इन तरीके की गतिविधियों से दूर रहें, डर से। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये सारे जो दुष्कर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें शुरू से पनपती हैं। हमारे आसपास भी कई ऐसे मन चले उचक्के लड़के जो लफंगे होते हैं आपको नज़र आते रहते हैं, जो कि छेड़खानी तरीके के घटनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। बहुत बार लड़कियां भी अपने घर में जिक्र करने से डरती हैं, शायद घर वालों का एक दबिश होता है कि मामला उछले नहीं। इसको कैसे देखते हैं कि हमारे आसपास भी इस तरीके के लोग हैं मौजूद? देखिए, इसको नज़रअंदाज करने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको अगर आज नज़रअंदाज कीजिएगा तो कल यही आपकी मौत की घंटी बजाने आएगी, आपकी मौत लेके आएगी, मौत के रूप में आएगी। जैसे अभी अंकिता ने भी, मतलब कि अंकिता ने 10 दिन पहले अपने पिताजी को बोला था, जैसे उसने बयान दिया है कि पिताजी वो शाहरुख नाम का लड़का मुझे छेड़ रहा है। तो उसके पिताजी ने उस शाहरुख नाम के भाई से मिला, बोला अरे तुम्हारा देखो भाई ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म मतलब करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करता है। तो उसका भाई बोला कि अरे चाचा हम क्या बताए, खुद मतलब कि डेंडल हो गया है, बदमाश हो गया, बदमाशी करते रहता है। वैसे करने से नहीं होगा, नज़रअंदाज मत कीजिए। या तो आप अपने गार्जियन को सीधे बताइए या आप सीधे जाके थाना में एफआईआर कीजिए। अगर कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो हम कानूनी कार्रवाई खुद कर सकते हैं।
कितना तरीके से हमारे समाज को परिपक्व देखते हैं इस मामले पे कि जब दुष्कर्म होता है तो एक असहजता होती है, हम लोगों के भी मन में डर होता है, जिनके घर में महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनके मन में एक डर सा वापस पैदा होता है, डर आता है, हम असहज होते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं से जो प्रभाव पड़ता है समाज पे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग लड़कियों पे ज़्यादा उस चीज़ का इम्पैक्ट घर वालों की ओर से होता है कि थोड़ा संभल के रहने तौर तरीकों में। क्यों ना इसे लड़कों के माइंडसेट में बदलाव के लिए लड़कों को उस तरीके से परिपक्व किया जाए, संस्कार दिया जाए, उनको इस तरीके के माइंडसेट से तैयार किया जाए ताकि अप्रिय घटनाओं से दूर रहें। देखिए, पहला बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़के लोग मतलब कि कोई भी लड़की को देखते हैं तो उसे वस्तु समझते हैं कि एक वस्तु। किन लड़कों की आप बात कर रहे हैं? वही शाहरुख जैसे लड़कों की, जैसे उसने किया अंकिता के साथ, वो एक मामूली से वस्तु ही ना समझा, यही किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो गार्जियन अपने बच्चों को संस्कार दे, सिखाए, जैसे कि कोई लड़की को वो वस्तु ना समझे, बहन समझे, फुआ समझे, माँ समझे, चाची समझे। देखिए, एक तरह से देखिएगा तो जैसे मेरे घर में भी माँ है, बहन है, फुआ है, तो हम लोग को वैसा संस्कार दिया गया तब ना हम उनको माँ मानते हैं, चाची मानते हैं, बहन मानते हैं, हर अगले को उसी तरीके मौसी मानते हैं। तो वैसे अगर आप अपने बच्चों को भी दीजिएगा वैसा संस्कार, तो वो भी अगल बगल की बहन को जैसे राखी बांधने आती है तो बहन मानते हैं आप रक्षा करते हैं सबकी? हाँ, कैसे नहीं रक्षा करता हूँ, जरूर करता हूँ। तो वैसे ही मतलब कि अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, वैसा नज़रिया बनवाना पड़ेगा कि ये तुम्हारी बहन है, कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, कोई अगल बगल की नहीं, बहन है बहन, तुम्हें इसकी रक्षा करना है, तुम इसी के लिए आए हो इस दुनिया में। अंत में क्या मांग करते हैं झारखंड सरकार से, भारत सरकार से इस मुद्दे पर? देखिए, मैं झारखंड सरकार से और भारत सरकार से मैं दोनों ये मांग करना चाहता हूँ कि शाहरुख को जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाए, चाहे वो कैसे भी फांसी दे दे या इनकाउंटर कर दे, या जैसे उसने अंकिता के साथ उसके पूरे शरीर को जला दिया वैसे ही चौक चौराहे पे उसको भी जला के कर दिया। ये थे शुभम, जिनके मन में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी शोक है, काफ़ी दुख है कि उनके देश की, उनके राज्य की एक 16 वर्षीय बेटी के साथ इस तरीके की अप्रिय, निंदनीय और शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है एक हैवान, हत्यारा, बेशर्म, एक बेहद ही गंदे संस्कार वाले हैवान शाहरुख ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। और इनकी मांग है कि सरकार जो भी हो, मोदी सरकार हो चाहे हेमंत सरकार हो, समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द उस हत्यारे की उसी तरीके से हत्या की जाए, उसे सज़ा नहीं दी जाए, हत्या की जाए। उसने पेट्रोल छींट कर हमारी बेटी को जलाया है, उसे भी चौक चौराहे पर इस तरीके से ही सजा दी जाए ताकि समाज के लिए, देश के लिए एक नज़ीर पेश हो और आगे कोई भी लड़का इस तरीके की अप्रिय घटना को अंजाम देने से पहले उसके रूह कांप जाए। कैमरा पे स्वयं राज के साथ मैं ऋषभ राज, राज की बात।